All right, so for our next one, I want to ask you a personal question. People may not realize this, but there's actually a number of things that we have in common. One of them is that family is very important to me and to both of us. And in fact, you know, both my parents are actually here today, so welcome, guys. They'd rather come watch you than they're right here. They're right here. Now, I understand that your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her. मैं उन माँ बाप को बहुत बधाई देता हूँ और उनको यहाँ से मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मार्क जैसा बेटा एक ऐसे काम के लिए दिया जिसने दुनिया को जोड़ने का काम किया है। I request, will you please stand up? Would like to see you. और मुझे लगता है शायद ये पहली घटना होगी कि मार्क ने आज आप दोनों को यहाँ बुलाया है। हर किसी के जीवन में, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखें, किसी भी की बायोग्राफी देखें, ऑटोबायोग्राफी देखें, दो चीजें हमेशा आती हैं कि मेरे जीवन में मेरे टीचर का क्या रोल रहा, मेरे जीवन में मेरी माता का रोल क्या रहा। हर एक के जीवन में आता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। और इसलिए मैं सबसे पहले उन 125 करोड़ भारतवासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को अपना बना लिया। दूसरी बात है, बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना, हमारे पिताजी तो रहे नहीं हैं। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं
जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो। कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है। ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू मार्क। Thank you.